सच। घने अंधियारे में रात्रिकाल मीडिया ने जो दिया जलाया था, उसकी रोशनी अब सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। गहरी नींद में जो सियासतदान सो रहे थे, रात्रिकाल ने उन्हें नींद से जगाया है। हाँ, अभी तो विपक्ष उठ गया है और सत्ता के खिलाफ गरीबों की आवाज बुलंद करने में जुट गया है। हमारी टीम में तेवर से 4 किलोमीटर दूर विस्थापित किए गए लोगों का मुद्दा उठाया था। खबर के बाद क्षेत्रीय विधायक संजय यादव और कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ नाटी शर्मा ने वहां का दौरा किया। महिला ने बहुत अच्छी बात बोली, शिवराज सरकार तुम सूखी रोटी दे रहे हो और सूखा भात दे रहे हो, कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भोजन का गारंटी का अधिकार लागू किया तो तुम्हें मजबूरी में देना पड़ रहा। 1 रुपए के लिए दे रहे थे, ये तो कांग्रेस सरकार भी दे रही थी। नारकीय जीवन जीने को मजबूर तंबू में रह रहे लोगों ने अपना दर्द उनके सामने बयां किया। मदन महल की पहाड़ियों से हटाकर यहां बसाए गए लोगों को प्रशासन सुविधाएं देना भूल चुका है और कांग्रेस अब उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद करवाने में जुट गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं त्रिकाल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जब सार्वजनिक तौर पे वहां की दुर्दशा दिखाई तो हम जैसे लोग वहां पर गए और वहां पर हम लोगों ने स्थिति देखी। देखिए, साफ तौर पे शासन प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा वहां की जनता भुगत रही है, जो कि वहां नरकी जीवन जी रही है। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर विस्थापितों को भेज दिया गया है। वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, शौच की व्यवस्था नहीं है, पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से लगा हुआ जो नाला है, बरसात में जब वो भरता है तो वहाँ पर तकरीबन 12 से 15 फुट का जो इलाका है पूरा जलमग्न हो जाता है, जहाँ पर इनको विस्थापित किया गया है। आनन फानन में प्रशासन के द्वारा ये चीज़ की गई। जिस तरीके की बद इंतजामी हो सकती है वो शासन प्रशासन की वहाँ पर देखने आ रही है। आज हम लोग माननीय विधायक संजय यादव जी के साथ वहाँ पर पहुँचे और हम लोगों ने देखा कि किस दुर्दशा में बेचारे वहाँ के लोग जी रहे हैं। माननीय संजय यादव जी ने वहाँ पर लोगों को आश्वस्त कराया कि शीघ्र ही कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर महोदय से बात करके उनका वहाँ पर धरातल पे मुआयना करवाएंगे, वहाँ पर उनका दौरा कराएंगे। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक समस्या नहीं है कि 1-2 समस्या हल करा दी जाए तो उनका जीवन वहाँ पर सही हो जाए। वहाँ पर अनेकों ऐसी समस्याएँ हैं जिनसे उनके जीवन में कठिनाई आनी है। जैसे ही बरसात शुरू होगी वहाँ पर बीमारियों की हाहाकार मचेगी, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके से मनुष्य के रहने के लायक परिस्थितियां नहीं हैं। कांग्रेस ने प्रशासन को आगाह किया है कि 2 दिनों के अंदर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जाकर विस्थापितों की समस्याओं को जाने। वहां 1-2 नहीं बल्कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विस्थापितों को साथ में लेकर बड़े आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। देखिए, आज जब हम लोग गए, माननीय विधायक जी गए, 2 दिन के अंदर अगर कलेक्टर कमिश्नर अपना वहाँ का दौरा कार्यक्रम तय करते हैं तो ठीक, नहीं तो समूची आबादी को लाके हम लोग नगर निगम में बैठवाएंगे और अनिश्चितकालीन बैठवाएंगे। कम से कम यहाँ पर उनको सड़क मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, लाइट पानी बिजली मिलेगी, खाना मिलेगा, शौच की व्यवस्था मिलेगी। वहाँ पर मरने से अच्छा है कि यहाँ पर आंदोलन में शामिल होकर कम से कम अपने अधिकारों के लिए लड़े। तो कलेक्टर महोदय को चाहिए, कमिश्नर महोदय को चाहिए, वह चाहते हैं कि अगर इस मामले में तूल ना आए, अगर वे चाहते हैं वास्तव में गरीब लोगों का उत्थान हो, तो शीघ्र अतिशीघ्र आप उस इलाके में जाएं, वहां पर क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का काम करें। नहीं तो कांग्रेस पार्टी अंतिम स्तर तक लड़ेगी जब तक उन गरीबों को उनका अधिकार नहीं दिला दिया जाता। भीषण गर्मी में टेंट में रहने वाले विस्थापितों के करीब 450 परिवार जहन्नुम सा जीवन गुजारने को मजबूर हैं। रात्रिकाल मीडिया की खबर के बाद विस्थापितों की उम्मीदों को पंख मिल चुके हैं। देखना यह है कि विपक्ष तो जाग चुका है, सत्ता पक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों की नींद आखिर कब तक टूटती है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे, रात्रिकाल मीडिया के लिए। सिर्फ सच।